देख ही रहे हैं कि वर्तमान विधायक श्रीमती दीपा मांझी जी हैं। क्या आप उनके कामों से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं। जो भी बोले वो फॉल्स बोल के गए। बोल कर मतलब पुल नहीं दिखता सबको, पुल नहीं किसी नजर आता है, पुल टूटा हुआ आदमी का। मतलब यहाँ पे ग्रामीण का ये कहना है। का चाची काहे आए हैं यहाँ? कहेला भाई घर पूरा ना है, खेत बाड़ी ना है, सेला और कहला। तो कहा लगता है दीपा मांझी जी आपको खेत लेकर दे देंगे? पानी बहुत छाछने थी हमारी पीला बाहर। हम लोग का कहना है कि हम लोग का वोट लेने का समय तो आते हैं और जब वोट ले लेते हैं फिर यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है। हम एक बात बोलना चाहते हैं, हम सभी मतलब जो भी यहाँ लोग आए थे या जो भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का लोग हैं, हम कहेंगे जात पर न पात पर बटन दबाइए, मतलब लालटेन छाप पर और बिजली बिल हटाओ, लालटेन जलाओ। अरे जला दिया ना, अभी भी तो हो रहा है वही चीज। अभी का सलवार में का हुआ, चल के लालटेन सलवार में का हुआ बताइए। अगर आरजेडी सीट लगा दिया जितना डालिया है घूमेंगे कोई, हम तो ये कहेंगे कि वोट को दिखा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी नवा खाप में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी वर्तमान विधायिका दीपा मांझी जी आई हैं और देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जनता थोड़ा उग्र है, शायद उनके कामों से नाराज हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो स्वागत है मैम हमारा चैनल में। मैम यहाँ देखने को मिला अभी आप चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे वर्तमान विधायक दीपा मांझी जी आई थी। यहाँ जनता थोड़ा उग्र है उनकी कामों से। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या चाची काहे लाए हैं यहाँ? बोलिए काहे लाए हैं यहाँ? दीपा मांझी आए थे। दीपा मांझी आए थे तो क्या क्या वो आश्वासन देकर गए हम? जो काम किए हैं वो अपना मतलब सुना के गए हैं। क्या आप उनकी कामों से खुश हैं? यस, खुश है। तो अबर जो दीपा मांझी जी बता कर गए, क्या आपको लगता है कि वो चुनाव जीतने के बाद भी अपनी वादों पे कायम रह पाएंगे? ऐसा बात तो ना है कि नहीं रहेंगे जो काम को मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि दीपा मांझी जी अपनी बातों पे खरा उतरेंगे? क्या चाची आपको क्या लगता है? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे सारे लोग अपने अपने काम छोड़ करके दीपा मांझी जी का स्वागत करने के लिए आए थे। और आपको पता ही होगा अभी वर्तमान सरकार यानी दीपा मांझी जी के सरकार में एनडीए सरकार हर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दे रही है। हमें जनता से ये जानना चाहते हैं कि क्या पहले कभी 10 हज़ार रुपये आए थे? नहीं सर। तो आपको क्या लगता है ये लॉलीपॉप नहीं है? चुनावी समय आता है तभी नेता लोग पैसे क्यों डालने लगते हैं आपके अकाउंट में? हम नहीं बता सकते। चाची आप बताइए, पहले कभी पैसा आया था आपके अकाउंट में? नहीं। चलिए अब एक भाई साहब से बात करते हैं। सर अभी दीपा मांझी जी आई थी, क्या वो वादे कर गए, थोड़ा सा बताइए। हम तो सुने नहीं, अभी नहीं सुने। क्या आप उनकी कार्यकाल में अभी देख ही रहे हैं कि वर्तमान विधायक श्रीमती दीपा मांझी जी हैं, क्या आप उनके कामों से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं। क्या मांगे उनसे? मांगे तो नहीं हुआ कि वो जो भी बोले वो फॉल्स बोल के गए। फॉल्स बोल कर गए। मतलब इनका कहना है जो भी बोल कर गए वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है चुनाव जीतने के लिए। और हमारा भी सवाल यही है कि जो आप लुभावने ऑफर अभी दे रहे हैं, आप जब कार्यकाल में थे उस समय ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे थे? अभी धारा प्रवाह विकास की बातें कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, क्या इन 20 साल कम पड़ते हैं किसी स्टेट को विकास की राह पर लाने के लिए? इलेक्शन के लिए मौका है बस। इलेक्शन बाद सब कुछ खत्म, इलेक्शन बाद सब कुछ खत्म। ठीक है जी। इलेक्शन जब आता तभी क्यों गाँव में आते हैं? पहले से गाँव का नाम पता नहीं था, गाँव का पहले नाम नहीं पता था गाँव का क्या? तो कहने का अर्थ यही है कि इलेक्शन के टाइम में नेता लोग वही है हाथ पांव जोड़ करके वोट मांगने आ जाते हैं, चुनाव जीतते हैं। पुल नहीं दिखता सबको, पुल नहीं किसी नजर आता है, पुल टूटा हुआ आदमी का। मतलब यहाँ पे ग्रामीण का ये कहना है कि यहाँ का जो पुल है जिससे लोग आते जाते हैं वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और इनकी टावर नहीं दिख रहा है जी, किसी को टावर नहीं दिखता है, टावर नहीं दिखता, लाइन है देख लीजिए कहीं पर किसी को घर में लाइन। क्या आप इस बार भी दीपा मांझी को दोबारा ऑफर देंगे? आप हम नहीं देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। काम करोगे तब नहीं देंगे किसी। चलिए काम करेंगे तब नहीं देंगे जी। काम नहीं करके कैसे देंगे हम किसी को वोट? जी, जो हमको काम करेगा, जो रोजगार की बात करेगा उसको सिर्फ वोट मिलेगा और बाकी किसी को नहीं मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो काम करेंगे तभी उनको वोट दिया जाएगा, नहीं तो ये एक एग्जाम है और एग्जाम में फेल कर दिए जाएंगे। 5 साल ट्रांसफर जी। तो पूरी तरीके से यहाँ के जनता, नवा खाप का जनता उनकी कामों से नाराज हैं। और देखते हैं क्या
अगली बार फिर से उनको मौका दिया जाता है कि नहीं? आइए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या चाची काहेला आए हैं यहाँ? कहेला भाई घर दूरा ना है, खेत बाड़ी ना है, सेला और कहला। तो कहा लगता है दीपा मांझी जी आपको खेत लेकर दे देंगे? तो पानी बाहर छाछ नहीं थी हमारी, पीला बाहर। तो आप उनसे सवाल नहीं किए कि पिछले 5 सालों से आपकी पार्टी की सरकार है, क्या उस समय ये नहीं दिखता था जो आप आज वादे कर रहे हैं? तो कहना ये है कि एनडीए सरकार जो है बार बार पिछली सरकारों का आलोचना करते हुए कहती है कि यहाँ जंगल राज थी। मानते हैं जंगल राज थी, इसीलिए तो आपको लाया गया सरकार में कि आप इस स्थिति को दूर कीजिए। लेकिन आए दिन देखने को मिल रहा है हमारे क्षेत्र में हर हफ्ते एक न एक मर्डर केस सामने आ जाता है। अगर जंगल राज नहीं है तो फिर ये मर्डर कैसे हो जाते हैं? अभी अभी पता चला है कि उजियार बहेरा में एक मांझी परिवार के लड़के का मर्डर हो गया है। क्या है पूरा मामला ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यही पूछना आपसे कि जंगल राज का सही परिभाषा क्या है? जी तो आइए चाचा, आप काहे लाए हैं यहाँ? बताइए काहे लाए हैं? हम लोग जीतन राम मांझी जी का पुत्थू को देखना आए थे, दीपा मांझी का। हम लोग का कहना है कि हम लोग का वोट लेने का समय तो आते हैं और जब वोट ले लेते हैं फिर यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है। तो हम लोग का पुल का बहुत दिक्कत है, पुल पहले बनवाइए फिर वोट मिलेगा। और आप देख रहे होंगे एनडीए सरकार जो है बार बार विपक्ष पे आरोप लगाती है कि उनकी पार्टी जो है परिवारवाद करती है। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है कि हम पार्टी जो है पहले तो अपने खुद जीतन राम मांझी जी विधायक बने, उसके बाद अपने बेटे को मंत्री बना दिए और आप जो है अपनी बहू को विधायक बना दिए। ये परिवारवाद नहीं है। जनता पूछना चाहती है, इन सवालों का जवाब दीजिए। चलिए खैर मुझे नहीं पता क्या है पूरा जनता का राय। आप ये खबर को देखिए और अपनी जो भी बात है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ की जनता पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रही है दीपा मांझी जी का, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। क्या सर सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। तो अब हमें लगता है आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, अगर कैंडिडेट जो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, जो एजुकेशन पे चर्चा करे, जो स्वास्थ्य पे चर्चा करे, जो कृषि पे चर्चा करे, जो भ्रष्टाचार पे चर्चा करे, आपको सर हम एक बात बोलना चाहते हैं। हम सभी मतलब जो भी यहाँ लोग आए थे या जो भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का लोग हैं, हम कहेंगे जात पर न पात पर बटन दबाइए, मतलब ललटेन छाप पर, और विकास करने वाला को ही वोट दीजिए, नहीं कि ललटेन छाप को वोट दे। मतलब जीतन राम मांझी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए या किसी को भी दीजिए, लेकिन जो विकास करेगा उसको दीजिए। सभी को यही कहेंगे। आरजेडी तो आया, आपका आरजेडी तो आया, तो दोबारा भी तो आना चाहिए, दोबारा भी आना चाहिए ना। आपका आरजेडी आया, ठीक है, 1 मिनट, आपका आरजेडी आया, गांव में लाश बिछता था, ठीक है, गांव में लाश बिछा के रख दिया, लाइट था जी। नहीं हम करें, जो विकास कर रहा है उसको दीजिए। 1 मिनट, क्या बोलता था आरजेडी? क्या बोलता था? बिजली बिल हटाओ, लालटेन जलाओ। अरे साला लालटेन जला दिया ना रे। अभी भी तो हो रहा है वही चीज। अभी का सलवार में क्या हुआ? जल के लालटेन सलवार में क्या हुआ बताइए। अगर आरजेडी सीट ला दिया तो जितना डालिया है घूमेंगे कोई हम तो ये कहेंगे कि मतलब वोट को विकास देख रहे हैं यहाँ पे दो भाई आपस में डिबेट कर रहे हैं। जो विकास करेगा उसको दीजिए। जमीन लेकर बोल रहे थे जमीन दो, नौकरी तुमको देंगे। कहा तो नौकरी दिया, सबको जमीन सारा खा गया तुम लोग, सब कह रहे। हम तो ये बोल रहे भाई कि जो विकास कर रहा है उसको वोट दीजिए। तो कहने का अर्थ है सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मेरा कलाम ही है, जो हमको जो आदमी को रोजगार देगा, जो पलायन रुकवाएगा, जो हर गांव को देखेगा, यही बात हम भी बोल रहे हैं। 1 मिनट, शिक्षा की बात करेगा, उसका वोट मिलेगा, तो उसका सर पार्टी बनना चाहिए। सर कोई जीतने से पहले थोड़ी ना वो विकास करेगा, जिताइएगा तभी तो करेगा। बात, अरे कुछ तो कम करता है ना आदमी जी, कुछ तो आदमी कम करेगा ना। आदमी को उसको पार्टी को मौका दिए, ठीक है, वो कम नहीं किया तो उसको हटाएंगे हम लोग। आरजेडी मौका नहीं था, 10 साल से पिन जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो कहीं पर भी नहीं ना जीत रहा है, उसको काफी नहीं जीतने का। तो कहने का अर्थ ये है, अभी आपने देखा दो भाइयों के बीच पूरी तरीके से काव्यात्मक ढंग से डिबेट हो रहा था। एक ने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से आरजेडी का समर्थन करते हुए कहा, न जात पर न पात पर बटन दबेगी तो लालटेन छाप पर। तो इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए भैया ने बोला कि क्या उन्हें मौका नहीं दिया गया था? पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या किया? इनका कहना है कि उनके कार्यकाल में दिन दहाड़े मर्डर हो जाते थे, ना लाइट थी, लाश बिछ रहा है दिन दहाड़े, पुलिस आदमी मर रहा है, घर में लाइट नहीं है आदमी के जलाने के लिए, आदमी मर रहा है साला। आदमी क्या बोलता था, तुम लोग जमीन दो, तुमको जमीन दो, हम तुमको अति देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार दे दिया सबको। आदमी भटक रहा है इसको जैसा आदमी। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को सैल्यूट है जो कम से कम अपनी बातों को सामने लाया। क्या जी बोलिए चाची, काहे लाए हैं?
महिलाएं हैं, हमको जो चीज के काम ही है मांग करने के लिए आई तो हैं। बताइए क्या कमी है, क्या मांगना चाहती हैं हम आप? लोग के गली नहीं है, हम लोग के चापाकल नहीं है, इंदिरा के पानी पीते हैं। आजकल कौन इंदिरा का पानी पी रहा तो है? अभी आप दीपा मांझी जी से सवाल नहीं पूछी, पूछे हैं, तो क्या बोली वो? बोले कि देंगे। तो आप नहीं बोले कि देंगे। आप जब ये 5 साल आपका कार्यकाल रहा, इस दौरान आपने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? जब कोई हम मंत्री आते हैं, जब कोई नेता आते हैं, तब बोलते हैं कि जिताइए जिताइए, अबरी देंगे अबरी देंगे। अब जब जिता देते हैं तो हम लोग को देखने नहीं आते हैं कोई। इतना समझ लीजिए कि ये लोग जो है ना, जाति के नाम पर केवल वोट लेते हैं, बाकी अपनी जाति का भी विकास करना। जाति हो या पर जाति हो, कोई भी नहीं हम लोग के ध्यान देती है। यहाँ पूर्ण रूप से कहना ये है कि अबर जो है इलेक्शन प्योर उस कैंडिडेट को जिताया जाएगा जो विकास की बात करेगा, अन्यथा जात पात ये सिस्टम पहले का बात था। अब जो जनता है जाग चुकी है, पूरी तरीके से एजुकेट हो चुकी है। अब जनता बहकावे में नहीं आएगी। और ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये बच्चे का काम है कि लॉलीपॉप चूस करके वोट, डेयरी मिल्क दिया जा रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये आपके खाते में आ जा रहे हैं। तो समझिए क्या इस 10 हज़ार में आपके 5 साल चल जाएंगे? बस ये सोच समझकर अपनी तार्किक शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ऐसे कैंडिडेट को आप वोट करें जो हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे और विकास करे भी। चलिए, आप देख रहे थे बिहार जंक्शन। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।